एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. ठीक है, एंगल A को L जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, गिवन लिख सकते हैं. गिवन स्टार्ट कर देते हैं. गिवन एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी. ये ए एंगल है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिख दिया एंगल बी ए क्यू इक्वल टू बी ए पी. इसका रीजन है एंगल ए, लाइन एल, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए. ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है सबसे पहले. उसके बाद बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए. बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए. बी पी ए ईच 90, ये भी गिवन है, ईच 90. अब हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट प्रूव करना है हमें ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी. ए पी बी जो ये ट्रायंगल है ये ए क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है, और बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू हमें ये प्रूव करना है. दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, तो हम करते हैं कैसे. सबसे पहले टू प्रूव तो यहाँ पे लिखा ही है, तो टू प्रूव वैसे लिख लेते हैं यहाँ पर. ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी. फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है. सेकंड हमें प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू. दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखना है. ये सीरियल से इसी तरह से लिखना है, पहले गिवन टू प्रूफ फिर प्रूफ. इस तरह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ए पी बी. इस तरह से हम नाम ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी जो पूछा गया है. ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी. इन दोनों में अब देख लो इसमें क्या क्या हमारा मिलता जुलता है. हम इसमें सबसे पहले तो ये लिख लेंगे एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये लिख लिया हमने. फिर बी ए क्यू इक्वल टू बी ए पी, ठीक, ये हमारा गिवन है, यहाँ पे लिख लिया गिवन. फिर एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए, ये भी गिवन है. हमने गिवन में से लिया है, ये ईच 90 है, तो गिवन में से ले लिया हमने. उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है. अब तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो मतलब ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय. अब इसमें कौन सा रूल आएगा, बाय. देखो एक एंगल और दो एंगल, और इससे लगती हुई ये साइड है, तो एंगल साइड यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल साइड. दो एंगल होते हैं और इससे एक एंगल से जुड़ी हुई साइड होती है, तो उसमें एंगल साइड आता है. नहीं तो अगर यहाँ बीच में ये वाला होता तो ये ए ऐसे हो जाता. अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम बी पी इक्वल टू बी क्यू. ये हमें सेकंड प्रूव करना था, तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया बी पी इक्वल टू बी क्यू, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड. ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ.